एक मिसेस थॉमसन थी, उनकी क्लास में वो जब भी एंटर करती थी तो वो हमेशा बच्चों को ग्रीट करती थी बाय सेइंग लव यू ऑल। ये उनका एक स्टैंडर्ड ग्रीटिंग था, लेकिन उन्हें मन में पता था कि वो एक्चुअल में सच नहीं बोल रही है, क्योंकि वो उस क्लास में आके एक बच्चा जो था ना टेडी, उसके तरफ उनका भाव नहीं था लव का। बाकी सबके लिए उनका इमोशन था लव यू ऑल, लेकिन उसकी तरफ भाव नहीं था, क्योंकि उनको उसके अंदर कोई ग्रोथ और प्रोग्रेस नजर ही नहीं आती थी। उसके अंदर हमेशा उनको कुछ ना कुछ कमी नजर आती रहती थी, कुछ डेफिशिएंसी आती थी, और उसको वो हाईलाइट करने में कहीं कोई कसर भी नहीं छोड़ती थी। तो उनको जब सेशन के एंड में अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ी, तो उन्होंने स्कूल मिस्ट्रेस के पास, हेड मिस्ट्रेस के पास जब वो प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट की, तो टेडी की रिपोर्ट मिसेस थॉमसन के पास वापस ले जाई गई और उनसे कहा गया कि मैम, पेरेंट्स को प्रोग्रेस रिपोर्ट दी जाती है दिखाने के लिए कि बच्चे में प्रोग्रेस क्या हुई है, और आपने जो प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट की है इसके अंदर तो कोई प्रोग्रेस नजर ही नहीं आ रही है। तो उसमें मिसेस थॉमसन एग्जैक्टली यही कहती है कि भाई मुझे उसमें कोई प्रोग्रेस नजर ही नहीं आ रही है, तो मैं कैसे उसके बारे में कुछ मेंशन कर सकता हूं। तो तब हेड मिस्ट्रेस मैम ने कहा कि भाई इसकी पीछे की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं पिछले सालों की, पिछली क्लासेस की, वो मंगवाई गई। वो भी 6th क्लास में था तो 3rd क्लास की रिपोर्ट मंगवाई गई। उसके अंदर मेंशन था कि टेडी इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास। 4th क्लास की रिपोर्ट में ये कहा गया कि टेडीज मदर हैज बीन डायग्नोज्ड विद टर्मिनल कैंसर, और 5th क्लास की रिपोर्ट में ये लिखा आया था that he has lost his mother and we need to save her. तो अब इसके बाद जो रिपोर्ट वापस भेजी गई, मिसेस थॉमसन को एहसास हो गया था कि उनको करना क्या है। She knew the answer. उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन आया था मिसेस थॉमसन में, तो उससे अब वो हमेशा टेडी को उस लाइट में देखने लगी। अदरवाइज जो पहले शाबी आता था, सही से ड्रेस्ड अप नहीं होता था, अब उसका कहीं पे इस कारण से उसको डांट नहीं पड़ रही थी। जहां उन्हें मौका मिल रहा था मिसेस थॉमसन को, वो उसको सपोर्ट करती थी, एनकरेज करती थी। एंड बाय द एंड ऑफ द सेशन टेडी में एक बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज आया था। एक कल्चर ये था स्कूल में कि जब भी सेशन एंड होता था तो हर बच्चा एक कोई ना कोई गिफ्ट लेके आता था अपनी टीचर्स के लिए। तो वो सारे गिफ्ट जो हैं वो टेबल पे पड़े हुए थे, उनमें से एक गिफ्ट इकलौता ऐसा था जो थोड़े से शाबी तरीके से पेपर में, अखबार में रैप करके रखा गया था। मिसेस थॉमसन को अलग से ही पता चल गया कि यही वाला जो गिफ्ट है टेडी का होगा। सो आउट ऑफ इम्पल्स उन्होंने जाके उस गिफ्ट को पिक किया और उसे खोला। उसके अंदर 2 चीजें थी, एक तो हाफ यूज्ड बॉटल थी ऑफ परफ्यूम, और एक उसके अंदर ब्रेसलेट था जिसके 2-3 स्टोन्स भी, नग भी निकले हुए थे। सब बच्चे उस चीज पे हंसने लगे, लेकिन मिसेस थॉमसन ने उस ब्रेसलेट को पहना और उसके बाद वो जो परफ्यूम है उसको भी अप्लाई किया थोड़ा सा। तब टेडी ये कहता है, मैम नाउ यू स्मेल एब्सोल्युटली लाइक माय मदर। तो शायद ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन आप भी ला सकते हैं। कोई भी टीचर जो है वो सबसे पहले शायद एक मदर है। एक माँ को बताने की जरूरत नहीं होती कि बच्चा रो क्यों रहा है, उसको पता होता है कि भाई बच्चा क्यों रो रहा है, उसको नींद आ रही है इसीलिए रो रहा है, तो मदर अंडरस्टैंड्स। उसको पेट में दर्द हो रहा है, द मदर अंडरस्टैंड्स। he or she wants a nappy to be changed, the mother understands। वो कनेक्ट जब आपका हो जाएगा ना, तब आपके मन में वो जो लव आएगा और जो एक इमोशन आएगा गिव करने का, जो देने का इमोशन आएगा, दैट इज द बिगेस्ट थिंग दैट यू कैन अचीव। और वो इंपैक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं उसके लिए। सो दैट्स व्हाट आई थिंक इज द इंपैक्ट ऑफ अ टीचर।